आज के इस वचन मनन में जाने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपके सामने रखना चाहूँगा, जिसके द्वारा मैं वचन को शुरू करूँगा। आप कोई भी चीज़ को क्या मूल्य कैसे देते हो, वो बात को मैं समझना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ आपके जीवन में आती है तो उसका मूल्यांकन आप कैसे करते हैं कि ये कितना मूल्यवान है या आपके लिए वैल्यू का चीज़ है कि नहीं, कैसे उस बात को डिटरमाइन करते हैं, उस बात को मैं जानना चाहूँगा। क्योंकि कई लोग हम कई चीज़ों को वैल्यू देते हैं जो वैल्यू के लायक नहीं होता है, फिर भी हम वैल्यू देते हैं, और कई चीज़ों को जिनको वैल्यू देना चाहिए लेकिन हम वैल्यू नहीं देते हैं। तो किसी एक व्यक्ति से ये पूछा गया कि वैल्यू कैसे देते हैं, तो मैं आपसे चाहूँगा कि अगर आप चैट में थोड़ा सा 1-2 लाइन लिख सकते हो तो लिख दो कि आप किसी चीज़ का अगर मूल्य देखते हो या मूल्यवान समझते हो उस चीज़ को, तो उसको जांचने का या उसको मूल्य देने का आपका मापदंड क्या है, या कैसे आप उसको मूल्य देते हो। कोई भी लिख सकता है चैट में, जल्दी जल्दी लिख सकते हैं, और मैं उसको बोलूँगा, पढ़ूँगा, ताकि रिकॉर्डिंग में भी आ जाए कि आपका उत्तर क्या है। उस वस्तु की उस समय की नीड के अकॉर्डिंग हम उसका वैल्यू निर्धारित करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर है। ज़रूरत के हिसाब से हम उसका जो मूल्य है वो डालते हैं, और कोई रीति से उसको बहुत संभालते हैं। ठीक है, अगर कोई वैल्यू की चीज़ है तो हम उसको संभालते हैं। ठीक है, और अगर वो वैल्यू की चीज़ है तो एक और व्यक्ति बता रहे हैं कि हम उसको प्राथमिकता देंगे या महत्वपूर्णता देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, सही जवाब है, सही जा रहे हैं सब लोग। और एक और व्यक्ति कह रहे हैं कि हमारे जीवन में उसका क्या महत्वता है, उसको भी हम देखते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे कुछ कुछ आंसर्स ठीक हैं, कुछ कुछ आंसर करीब हैं, लेकिन सही आंसर ये होगा कि किसी चीज़ का वैल्यू हम इस तरीके से पहचान सकते हैं कि हम उस वैल्यू वाले चीज़ को पाने के लिए क्या कीमत अदा कर सकते हैं। समझने के लिए मैं बताता हूँ कि अगर मेरे हाथ में ये फ़ोन है तो ये फ़ोन को एक दाम दे के मैंने लिया है, और उसका दाम हो सकता है शायद 80-90 लाख या 30-50 कुछ भी हज़ार हमने रुपए दिए हैं और उस फ़ोन को लिया है। लेकिन आज अगर आप बोलोगे कि मुझे उसी प्राइस में मुझे ये फ़ोन दे दो, तो मैं नहीं दे पाऊँगा। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं कि मैं बहुत घमंडी हूँ या मैं बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी हूँ या मैं किसी को कुछ देना नहीं चाहता हूँ या मैं बहुत ही क्या कह सकते हैं, ग्रीडी कहते हैं उसको, लालची हूँ कि मेरे को अपने पास ही रखना है इसलिए मैं किसी को नहीं दूंगा। ये सोच के नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस फ़ोन के अंदर मेरा बहुत सारा डेटा है, मेरे फ़ोटोज़ हैं, मेरा बैंक अकाउंट डिटेल सब कुछ है इसके अंदर। जो सब कुछ जो मेरा वैल्यूबल डेटा है वो इसके अंदर है। इसलिए कोई भी अगर मेरे से अगर मांगेगा तो मैं ऐसे ही उठा के उसी दाम में मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो चुका है। और अगर एग्जांपल समझना है, जब हमारे बच्चे पैदा होते हैं, हमारे बच्चे एक ऐसे स्थान को ले लेते हैं जिसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं या कुछ भी दाम अदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारा बच्चा है। अगर वही चीज़ किसी और पड़ोसी का बच्चा होता, या कुत्ते का बच्चा होता, या बिल्ली का बच्चा होता, या किसी और पक्षी का बच्चा होता, हम इतना वैल्यू नहीं देते जितना हम अपने बच्चे को वैल्यू देते हैं। तो हर एक चीज़ के लिए अगर हमारा बच्चा कोई अगवा करके ले जाए और उसके लिए वो बोलें कि फिरौती का पैसा भेजो, तो वो कितना भी दाम लगाएंगे हम उसको अरेंज करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे लिए पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है या जो दाम चुकाना है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए हमारा बच्चा बहुत इम्पोर्टेंट है, या वो ज़्यादा कीमती है। उसी प्रकार एक और एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो मेरे कलेक्शन में बहुत सारे बेल्ट हैं, लेकिन एक बेल्ट मैं हमेशा अपने साथ पहनता हूँ और अपने पास हमेशा रखता हूँ, वो मेरे पिताजी का बेल्ट है। वो टूट चुका है, वो ख़राब हो चुका है, लेकिन जब तक वो पहन सकते हूँ मैं तब तक उसको पहनता हूँ,
क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे वो एक वैल्यूबल लगता है कि वो मेरे पिता के साथ मुझे कनेक्ट करके रखता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर वो बेल्ट अगर कोई मेरे से मांगे, चाहे कितना भी दाम मांग लो मैं दूंगा नहीं, क्योंकि वो मेरे लिए उतना कीमती है। अब ये बात को जब समझ लेते हैं, हम अपने आप को कितना कीमत देते हैं, हम अपने आप का मूल्यांकन करें तो हम क्या दाम लगाएंगे अपने ऊपर। क्योंकि हम कई बार अपने जीवनों को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि हम मानो कि हम पाप करते रहते हैं ये सोचकर कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं आएगा, हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा, हमारे जीवन में उसका कोई परिणाम नहीं होगा, ये सोच के हम अपने जीवन को चलाते तो रहते हैं। लेकिन उससे होता क्या है कि ज़्यादातर हम उसमें ही रह कर रह जाते हैं कि हमारा जीवन कुछ वैल्यू का नहीं है, इसलिए जैसा भी चल रहा है चलने दो। जी तो रहे हैं, सांस तो ले रहे हैं, काम तो हो रहा है ना, पढ़ाई तो हो रही है ना, घर तो चल तो रहा है ना, ये सब कुछ सोचकर आत्मिक जीवन भी हमारा चल ही रहा है ना, कलीसिया में हम आ तो रहे हैं, वचन तो सुन तो रहे हैं, ये काफ़ी है, ये इतना रहना काफ़ी है, यही हम सोचकर अपने जीवन को मूल्यांकन करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कुछ बात को कहता है, और मैं उन 3 बातों को आपके सामने रखूंगा जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे मूल्य को बना के रखता है। वो किस तरीके से हमें देखता है, किस तरीके से हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है, उन बातों को हमें देखना है, उसके अनुसार हमें कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि हम परमेश्वर की नज़रों में बहुत कीमती हैं। इस बात को मैं शुरुआत में ही बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर जब हमें देखता है, हमें बहुत कीमती एक सृष्टि के रूप में देखता है, और इसलिए हमें खोना उसके लिए ज़्यादा दुख की बात है। वो हमारे लिए इतना प्रयत्न करता है, हमारे लिए इतना प्यार करता है, हमारे लिए ही वो अनुग्रह भी बरसाता है। क्या 3 बातें हैं जो हमें मूल्यवान बनाती हैं या दिखाती हैं कि परमेश्वर की नज़रों में हम बड़े ही बहुमूल्य हैं, बहुत ही कीमती हैं। पहला हम एक वाक्य को पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसका 28वां वाक्य। मत्ती 20 उसका 28 वाक्य। जैसे कि मनुष्य का पुत्र मैं इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया आप सेवा टहल करें और बहुतों की फिरौती के लिए अपना प्राण दे। प्रेज द लॉर्ड। वहां लिखा गया है कि मसीह ने हमारे लिए एक फिरौती, हमारी छुड़ौती के लिए एक दाम को चुकाया है, और वो दाम खुद अपना प्राण देकर उसने दिया है। कहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए भेजा। वो इस संसार में रहा, सारी आज्ञाओं को पूरा किया, पवित्र एक जीवन को बिताया, और सारे कार्यों को करने के बाद परमेश्वर पिता ने बोला, तुझे सारे मानव जाति के लिए बलिदान होना है। उसने सोचा नहीं, उसने कि एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि मेरे को नहीं करना, मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा। वो ये बोला कि ये हो सके तो हटा दो, क्योंकि मुझे इसका परिणाम पता है कि अगर मैं पाप में बन गया तो मेरा और मेरे पिता के बीच का जो रिश्ता है वो खत्म हो जाएगा। और वो चीज उसको मुनाजिम नहीं था, इस वजह से उसने ये बोला कि मेरे से ये कटोरा हो सके तो दूर करो। लेकिन कभी भी अनाग आज्ञाकारिता नहीं किया। फिर भी उसने यही बोला कि फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। उसने उस दाम को अदा किया कि उसने क्रूस की मृत्यु को लिया। क्रूस की मृत्यु जो उस समय में सबसे एक दयनीय मृत्यु, एक ऐसी मृत्यु जिसमें इतनी बदनामी डाल देते थे कि सब लोग उसको देखते थे और सब लोग उसकी निंदा करते थे, ये जानते बगैर कि कौन उस व्यक्ति को क्रूस पे चढ़ाया गया है। वो उसको थूक के जाते थे, गाली बक के जाते थे, उसके बारे में निंदा करते थे, उसको कोस के चाहते थे, और वैसी एक मृत्यु को भी सहने के लिए यीशु मसीह तैयार हो गया। उसने अपना लहू बहाया, आखिरी कतरा खून तक हमारे लिए बहाया, और अंत में अपने प्राण को भी त्याग दिया। एक ऐसा दाम परमेश्वर ने हमारे लिए चुकाया कि हमें मृत्यु से, हमें पाप से, हमें शैतान के हाथों से वो छुड़ा सके। परमेश्वर
हमारे खातिर हमें इतना कीमती समझता है कि उसने अपने पुत्र को भेज दिया हमारे मरने के लिए। हमारी मरने की अवस्था की जगह पर अपने पुत्र को मरने के लिए भेज दिया। परमेश्वर उतना कीमती हमें समझता है कि वह नहीं चाहता है कि हम अपने पापों में जिंदा रहें, अपने पापों के उस बोझ में दबकर अपने जीवन को बिताएं। परमेश्वर चाहता था कि उसके संतान, उस पर विश्वास करने वाले लोग, उसके डरवैये जितने भी उसके ऊपर पीछे चलना चाहते हैं, वे लोग पूरी एक आज़ादी के साथ परमेश्वर के पीछे चलने पाए। और उस कार्य को होने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा। उसने कहा कि अपने पुत्र को भी मैं कुर्बान करने को तैयार हूं आपके और मेरे उद्धार के लिए। तो हम कितने ही परमेश्वर के द्वारा प्रेम को पाते हैं। परमेश्वर ने, जब हम वचन में पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, तो वो प्रेम, जब वर्ड इतना आसानी से और इतने हल्के में हम पढ़ लेते हैं, उस प्रेम के खातिर उसने अपने एकलौते पुत्र को भेजा। उस एकलौते पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। हम इतने कीमती हैं परमेश्वर के लिए। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि किस वजह से परमेश्वर हमारे को कीमती मानता है, वो किस तरीके से पता चलता है। भजन संहिता 139 उसका 1 से लेके 4 वाक्य हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 139 उसका 1 से लेके 4 वाक्य। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है। हाँ और मेरे विचारों को दूरबीन से समझ लेता है। हाँ और देखने की भली भांति छानबीन करता है। हाँ और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हाँ। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। परमेश्वर, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरे सोच को तू दूर से ही पहचान लेता है। मेरे आने जाने, मेरे लेटने उठने बैठने, सब कुछ को तू हर एक बात को जानने वाला परमेश्वर है। यहाँ तक कि मेरी जबान पर जो शब्द आने वाला है, वो जब मैं अपने मन में सोच ही रहा हूं, उससे पहले परमेश्वर जानता है कि मैं क्या सोचने जाऊंगा और क्या बोलने जाऊंगा। परमेश्वर के लिए अगर हम कीमती ना होते तो वो हमारे बारे में इतनी गहराई से पहचानना या जानने की कोशिश नहीं करता। मेरे घर में एक कंप्यूटर है जिसके द्वारा मैं ये मीटिंग ले रहा हूँ। इस कंप्यूटर के बारे में अगर मैं बोलूँ तो मेरे को सब कुछ पता है, क्योंकि मैंने अपने हाथों से बनाया है। तो मेरे को पता है कि कौन सा पार्ट कहाँ लगा हुआ है, कितना उसका स्पेसिफिकेशन है, क्या है, सब कुछ मुझे पता है। लेकिन यही चीज़ अगर मैं अपने छोटी बेटी को बोलूँ या बड़ी बेटी को बोलूँ कि इसमें क्या क्या लगा हुआ है, पता करो क्या है, तो उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसने नहीं बनाया है। उसको कोई दिलचस्पी नहीं है इसमें। सिर्फ एक टक्स पेंट का आर्ट का एक सॉफ्टवेयर है, वो करने का इंटरेस्ट है, बहुत अच्छे से वो कर लेती है। लेकिन उसके अलावा उसको नहीं पता कि कैसे चल रहा है ये माउस, कैसे चल रहा है कीबोर्ड, कैसे चल रहा है, या मॉनिटर पे सारी चीज़ें क्यों आ रही हैं, कैसे आ रही हैं। इतना इंटरेस्ट नहीं है अभी। क्या पता आगे को हो जाए, वो बात अलग है बिल्कुल। लेकिन हम भी इसी तरीके से अपने जीवन को बिताते हैं कि हमें अगर परमेश्वर के बारे में अगर हमें दिलचस्पी है, परमेश्वर हमारे लिए कीमती है, परमेश्वर के साथ रहना हमारे लिए एक सौभाग्य है, अगर हम ये बात को मानते हुए अपने जीवन को बिता रहे हैं, तो हम उसको जानने की कोशिश करेंगे, हम पहचानने की कोशिश करेंगे, हम उसकी बातों को सुनेंगे, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए वही करता है। वो हमें कीमती समझता है, इसलिए वो चाहता है, वो जानना चाहता है सब कुछ। आपके अतीत में क्या हुआ वो जानता है, आपके सोच में क्या चल रहा है वो जानता है, आपके सपने क्या हैं, आपके लक्ष्य क्या हैं, सब कुछ को वो जानता है। आप किस तरीके से कार्य करते हैं, किस तरीके पे, किस जगह पे बैठते हैं, किस तरीके का संगति रखते हैं, सब कुछ को जानने वाला परमेश्वर है। वो हमें प्रेम करता है, और वो कहने के लिए प्रेम नहीं करता है, बोलने के लिए प्रेम नहीं करता है, वो करके दिखाता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ,
जो कुछ तुम्हारे जीवन में हो रहा है, जो कुछ तुम्हारे जीवन में चल रहा है, जो कुछ तुम्हारे जीवन में तुम सोच रहे हो करने के लिए, बोलने के लिए, संगति रखने के लिए, जहां जाना चाह रहे हो, उठना बैठना सोना, सब कुछ वो जान रहा है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको कीमती मानता है। शैतान की तरह नहीं कि वो बोलता है कि मैं तेरे बारे में ये जानता हूँ। वो अतीत ही जानता है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ और मैं कहाँ पहुँचना चाहता हूँ, वो नहीं जानता है। इसलिए हम परमेश्वर के सामने जब हम बैठे हुए हैं, हम ये कई बार सोचते हैं हमारे डर को परमेश्वर नहीं जानता है, वो जानता है। हमारी चिंता को हम परमेश्वर नहीं जानता है, वो जानता है। वो जानता है कि हमारी आशा किन चीज़ों पे है। वो जानता है कि हम सही हैं या गलत हैं। वो जानता है कि हम पवित्र हैं या अपवित्र हैं, हम शुद्ध हैं या पापी हैं। सब कुछ वो जानने वाला परमेश्वर है। हम कई बार मानव जाति के सामने एक बार को धूल झोंक कर उसके सामने ढोंग दे रच सकते हैं, बातों को दिखा सकते हैं कि जैसा है वैसा ना दिखा कर दूसरी तरीके से दिखा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो सारी बातों को जानता है। तुम्हारे मन के अंदर भी जो चल रही हैं वो बातों को भी जानने वाला, तुम्हारे सोच विचार में परमेश्वर जानता है। सारी बातों को जानने के बाद भी वो प्रेम कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप उतने कीमती हैं उसके लिए। आप उतने कीमती हैं कि आपका जीवन अगर खराब भी चल रहा हो, आपका चाल चलन भी खराब हो, आपकी बातचीत भी खराब हो, आपकी सोच भी अगर खराब हो, वो तब भी आपको त्यागता नहीं, वो तब भी आपको छोड़ता नहीं, वो तब भी आपको तिरस्कार नहीं कर रहा है, वो तब भी आपके ऊपर अनुग्रह दिखा रहा है, क्योंकि आप उतने उसके लिए कीमती हो। परमेश्वर आपके हर एक बातों को जानता है, आपकी हर एक गलतियों को जानता है, हर एक अच्छी बातों को जानता है, आपकी हर एक योग्यताओं को जानता है, आपकी हर एक दुर स्वभावों को जानता है वो। लेकिन फिर भी वो आपको कीमती मानता है। ऐसा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है। तीसरा एक और कार्य है, उस बात को भी हमें समझना है। उसके द्वारा हमें पता चलेगा कि परमेश्वर हमें क्यों कीमती के रूप में मानता है, या हमारे को इतना मूल्यवान वस्तु या एक सृष्टि के रूप में क्यों देखता है। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 28वां वाक्य हम पढ़ेंगे। रोमियो 8 उसका 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो तीसरा पॉइंट वो ये है, पहला हमने देखा कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक दाम को चुकाया है अपने पुत्र के लहू के द्वारा। दूसरी बात कि परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानता है। इससे हमें पता चलता है कि वो हमसे बहुत प्रेम करता है, हमें बहुमूल्य और कीमती समझता है। लेकिन तीसरी बात इस बात को और मजबूत करता है कि हम कितने उसके लिए कीमती हैं, कि उसने हमें एक उद्देश्य के साथ बनाया और एक उद्देश्य के लिए बनाया। ध्यान से सुनिएगा कि उसने हमारे को एक उद्देश्य से बनाया है और एक उद्देश्य के लिए बनाया है। हम इस संसार में जब आए तो एक एक्सीडेंट के द्वारा नहीं, एक गलती के द्वारा नहीं। कई बार हम ये बोलते हैं कुछ बच्चों के लिए कि ये बच्चा जो है हमारा प्लान्ड बच्चा नहीं है, ये एक्सीडेंटली हो गया बस। लेकिन परमेश्वर की योजना के हिसाब से परमेश्वर ने एक उद्देश्य के साथ उस बच्चे को बनाया है। हर एक व्यक्ति को, हम कोई भी व्यक्ति हो, जहाँ कहीं पे भी खड़े हों, जैसा भी परिस्थिति में हमने जन्म लिया हो, हमें परमेश्वर ने एक उद्देश्य के साथ जन्म दिलाया है। हम कभी भी ये ना बोलें हम एक एक्सीडेंट है, हम एक गलती है, हम कभी अपने आप को इतना वैल्यू नहीं देते। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुझे एक उद्देश्य के साथ बनाया है। हम जब वचन में भी देखते हैं, भजन संगीतकार इस तरीके से कहता है, तुम बड़े ही भयानक और भय के साथ बनाए गए हो। परमेश्वर ने यू हैव क्रिएटेड मी फियरफुली एंड वंडरफुली।
पर यानी कि कहने का मतलब क्या है कि माँ की कोख में से पहले, जब तुम जन्ने से पहले, तुम्हारा सृष्टि होने से पहले से ही परमेश्वर ने तुम्हें चुन लिया था एक उद्देश्य के लिए। अब उसके बाद जो भी कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ है वो भी परमेश्वर के उद्देश्य के हिसाब से हुआ है। आज जो भी कुछ आप हैं, जैसी भी अवस्था में खड़े होकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उसके लिए परमेश्वर ने बहुत सारे कार्य पीछे आपके उद्देश्य में करा है, आपके जीवन में कार्य किए हैं, जिसके वजह से आप इस एक अवस्था में, इस एक रूप में, इस एक डील डॉल में बढ़कर आप परमेश्वर के सामने खड़े हैं। आपको एक उद्देश्य के साथ बनाया गया, लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर ने एक उद्देश्य के लिए भी बनाया है कि आपके द्वारा भले काम किए जाए, आपके जीवन में भलाई उत्पन्न हो, आपके जीवन में परमेश्वर के कार्यों का, सामर्थ का, बुद्धि का प्रकटीकरण हो, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम कई बार ये सोचते हैं, मैं किस लिए इस संसार में हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्या कार्य करना है, मेरे लिए क्या परमेश्वर ने सोचकर मुझे इस संसार में, पृथ्वी में जन्म दिया है, मुझे ये ऐसे माँ बाप दिए, मुझे ऐसी संगति दी है, मुझे ऐसे समाज में लेके आए, मुझे ऐसे एक देश में रखा है, क्यों क्यों क्यों? परमेश्वर ने एक उद्देश्य के साथ आपको बनाया है। परमेश्वर ने एक उद्देश्य के लिए आपको बनाया है। आप ये समझिए कि परमेश्वर ने बिना सोचे समझे आपको इस संसार में नहीं भेजा है। परमेश्वर ने इसलिए भेजा है कि आपके जीवन के द्वारा भलाई उत्पन्न हो, आपके लिए भी, औरों के लिए भी, ताकि आपके जीवन को देखकर, आपके जीवन में परमेश्वर के सामर्थ को देखकर, आपके जीवन में परमेश्वर के प्रेम को देखकर, आपके जीवन में परमेश्वर के हर एक अनुग्रह को देखकर और लोग भी परमेश्वर की ओर आकर्षित होने पाए। परमेश्वर की महिमा के लिए आपको बनाया गया है, ताकि आपके जीवन के द्वारा, आपके जीवन में परमेश्वर की भलाई को देखते हुए, आप भले काम करते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा कर पाए। हम ये समझें कि हम परमेश्वर के लिए कीमती हैं। शैतान चाहे कितना भी बोलना चाहे कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, तुमने पाप किया है, तुम गलत हो, तुम कभी इस परमेश्वर के सामने सही नहीं दिखोगे, तुम हमेशा दोषी ठहराए जाओगे, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर कोई अच्छे काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि तुम गलत हो। शैतान हमारे परमेश्वर के प्रति जो रिश्ता है उसको तोड़ने के लिए हमें ये दिखाता है कि परमेश्वर का दृष्टिकोण गलत रीति से, झूठी बातों को बोलकर वो हमें प्रकट करता है। लेकिन सच्चाई में परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमारे बारे में चिंता करता है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम करके, हम जब पापी ही थे तब अपने पुत्र को भेजा है। वो इतना प्रेम करता है, उसको मैटर नहीं करता है कि आपके जीवन में पाप करके आप गलती के साथ बैठे हो। ठीक है, गलती हो जाती है, पाप हो जाता है, लेकिन आप पश्चाताप करें, आप अपने जीवन को मोड़कर परमेश्वर के पास लेके आए। वो विश्वास योग्य है, वो क्षमा करेगा, वो आपको आज़ाद करेगा उन बंधनों से, उन पाप के बंधनों से, उस आत्मग्लानि से परमेश्वर आपको निकाल कर मुक्त करेगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप सही तरीके से परमेश्वर के सामने रह सको, आप उसके साथ, उसके संग हर समय पाए जाएं। उसके लिए परमेश्वर ने उपाय करके दिया है, उसने अपना अनुग्रह दिया हुआ है, उसने अपना आत्मा दिया हुआ है, उसने अपना वचन हमारे जीवन में दिया है कि हम किसी भी तरीके से भटक कर उसके मार्ग को छोड़कर ना चले जाएं। शैतान हमारी कदर नहीं करता है। शैतान हमारे को नुकसान पहुंचाने के लिए, हमारा घाटी करने के लिए, हमारे को घात करने के लिए ही वो तत्पर तैयार रहता है। हम उसके बहकावे में आकर, उसके झूठ को सच मानकर हम अपने जीवनों को जीने ना पाए। हम परमेश्वर के हाथों में दें, परमेश्वर की नज़र से हम अपने जीवन को देखने पाए। लोग क्या कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग या समाज क्या कहेंगे नहीं फर्क पड़ता है, यहाँ तक कि शैतान क्या बोलता है उससे तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है कि परमेश्वर मुझे किस रीति से देखता है। मैं उस उड़ाऊ पुत्र की तरह भी अगर अपने जीवन को सुधारने के लिए मैं वापस अपने पिता के पास आ जाऊं, वो पिता मुझे गले लगाता है, क्योंकि मेरे लिए, पिता के लिए मैं इतना कीमती हूँ कि उसको मायने नहीं रखता
कि तूने मेरा धन उड़ा दिया, तूने मेरा नाम बिगाड़ दिया, तू इतना वेश्यावृत्ति या गलत कामों में अपने जीवन को बिता के लेके आया है, उससे कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर को आपके प्राण, आपके जीवन से इतना कीमती कोई और चीज़ नहीं लगता है जितना आपका जीवन लगता है। इसलिए हम अपने जीवनों को ऐसे ही व्यर्थ ना गंवाने पाए। हम अपने सोच में, विचारों में गलत होके, हम गलत धारणाओं के साथ अपनी ज़िंदगी को ना बिताएं। कभी भी हमें ऐसा लगे कि हम गलत राह में हैं, वचन की ओर जाएं। परमेश्वर की आत्मा से हम प्रार्थना करने पाएं, बात करने पाएं कि मैं अगर गलत हूँ, मुझे सही राह पे लेके आ। क्योंकि जब हम सही राह पे रहते हैं, परमेश्वर के संग रहते हैं, उसकी विधियों और उसकी बातों को, उसकी आज्ञाओं को हम पूरा करते हैं, हम निश्चय ही परमेश्वर से आशीषित होंगे। हम निश्चय ही उसके राज्य के वारिस बनेंगे। हम निश्चय ही उसके संतान कहलाए जाएंगे। हम निश्चय ही उसके संग रहने वाले, उसके साथ चलने वाले कहलाए जाएंगे। हमारे जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि परमेश्वर ने एक उद्देश्य के लिए मुझे बनाया जरूर है, लेकिन मेरा उद्देश्य यह है कि उसके उद्देश्य को मैं पूरा कर सकूं। मैं जब उस तरीके से जीऊँगा, मेरे जीवन का वैल्यू, मेरे जीवन की कीमत मुझे पता चलेगी कि परमेश्वर मुझे कीमती मानता है और कीमती रखते हुए मेरे जीवन में कार्य करता है। हर एक रीति से मैं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने के लिए अपने जीवन को देने पाऊँ। वो हमें अगर अपना पुत्र कुर्बान होने के लिए दे रहा है, जो उसके लिए सबसे कीमती था उस समय, वो ये दिखाता है कि उसने अपना कीमती वस्तु, उस पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, ताकि हम जैसे इतने घिनौने लोगों को वो उद्धार दे सके। ऐसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, इतना कीमत हमारे लिए अदा किया है। हम इस जीवन को ऐसे ही व्यर्थ ना गंवाने पाए। हम पिता को जाने, हम पिता को पहचाने और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने पाए, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। उस प्रेम को पहचाने, उस प्रेम के अनुसार हम अपने जीवन को चलाने पाए। बेशक हमने गलतियां कर रखी होंगी, बेशक हमारी बातें, सोच, विचार, संगति सब कुछ गलत होंगी, लेकिन वो सब कुछ जानने के बावजूद परमेश्वर आज भी हमसे प्रेम करता है। आज भी अपना शांति हमारे जीवन में भेजता है, अपनी चंगाई भेजता है, अपना अनुग्रह हमारे ऊपर बरसाता रहता है, ताकि हम वापस मुड़कर उसकी ओर पहुंचने पाए। हम किसी भी रीति से उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। फ़ायदा उठाएं कि परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह, ऐसा प्रेम हमारे ऊपर किया है कि हम गलत रीति से अपने जीवन को ना बिताएं, वापस उसके साथ संगति में रहें। तो अगर आपको पूछा जाए परमेश्वर आपको क्यों कीमती मानता है, उसके पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे स्वर्गदूत हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें वो कीमती मानता होगा, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा कीमती हूँ उसके नज़रों में, क्योंकि उसने अपने पुत्र को मेरे लिए भेजा, मरने के लिए भेजा, ताकि उसके मृत्यु के द्वारा मेरे प्राण बचाए जाएं। मैं इसलिए उसके लिए कीमती हूँ क्योंकि वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। मेरे उठने, बैठने, चलने फिरने, मेरी बातचीत, मेरी सोच, विचार, सब कुछ को जानने वाला वो परमेश्वर है। वो इसलिए सब कुछ जानता है क्योंकि वो हमें इतना कीमती समझता है कि वो हमारे बारे में सब कुछ जानना चाहता है। तीसरी बात, क्यों मैं परमेश्वर के नज़रों में कीमती हूँ? क्योंकि उसने एक उद्देश्य के लिए और उद्देश्य के साथ मेरा सृष्टि किया है। मैं इस संसार में एक उद्देश्य के साथ भेजा गया हूँ और उस उद्देश्य के लिए मैं अपने जीवन को जीने पाऊँ। परमेश्वर के हाथों में हम अपने जीवनों को दें, शैतान के और उसके झूठी चाल चलनों को समझें कि हमें वो नीचे गिराने की कोशिश करता है, कहता है कि तुम कुछ भी नहीं, तुम कोई भी वैल्यू के नहीं हो, तुम अपने जीवन को ऐसे ही समाप्त कर दो, ख़त्म कर दो। कई लोग आत्महत्या करते हैं, कई लोग अपने आप को घाव पहुंचाते हैं, कई लोग अपने आप को परमेश्वर के उपस्थिति से दूर कर लेते हैं क्योंकि वो अपने मूल्य को समझ नहीं पाते। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करता है, परमेश्वर आपके बारे में चिंता करता है, क्योंकि आप उसके लिए बहुत बहुत इस दुनिया की सारी चीज़ें मिलाकर भी उनसे भी बढ़कर कीमती हो आप उसके लिए। इसलिए अपने जीवन को व्यर्थ ना करें,
अपने जीवन के उद्देश्य को समझे और उस उद्देश्य के हिसाब से अपने जीवन को चलाने पाए। परमेश्वर हम सभी को आशीषित करने पाए, सभी के जीवन में परमेश्वर के कार्य को हम देखने चाहते हैं। उसके द्वारा हमारे जीवन में जब भलाई उत्पन्न होती है, वही भलाई को देखकर और लोग भी परमेश्वर के पास आने पाए। वो भलाई को देखकर हम परमेश्वर के लिए भलाई के कामों को करने पाए, ताकि हमारे कामों के द्वारा भी लोगों को परमेश्वर की महिमा करने का अवसर मिलने पाए। सारी बातों को, सारे लोगों को एक और बार परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं और अपने मूल्य को पहचानते हुए हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने पाए। सुखी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने अब तक हमें संभाला, सुरक्षित रखा। आज की इस सभा को भी आपके हाथों में देते हुए हम धन्यवाद करते हैं कि शुरुआत से लेकर अब तक परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रही। गीत गाने में, गवाहियों में, वचन को बांटने में, सारी बातों में, प्रार्थनाओं में आप हमारे साथ रहें, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार हमारे जीवनों में, अपने लोगों के जीवनों में आप कार्य करें, ताकि उनके जीवन में जो भलाई उत्पन्न होती है उसके द्वारा और लोग भी आपकी नाम की महिमा और स्तुति और प्रशंसा करने पाए। प्रभु जी, आज के वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारी कीमत और हमारे मूल्य को आपने समझाया कि किस तरीके से आप हमें देखते हैं, किस तरीके से आप हमारा मूल्यांकन करते हैं। उस बात को जानकर हमारा दिल नम्र और दीन होता है कि हम इस लायक तो नहीं परमेश्वर कि आपके प्रेम, आपके उस कीमत को जो आपने अदा किया है, आप जो हमारे बारे में जानते हैं, आपने जो हमारे लिए उद्देश्य रखा है, इन सब के लिए हम लायक नहीं थे परमेश्वर। लेकिन फिर भी आपने अपने अति करुणामय हृदय से परमेश्वर आपने हमारे जीवन में कार्य किया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमें इतना कीमती समझा कि आपने अपना एकलौता पुत्र भी हमारे लिए निछावर कर दिया। प्रभु जी, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में अपने जीवनों को देते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जितना आपने किया है, उन बातों को अगर हम स्मरण करें, हमें ऐसा कोई कारण ही नहीं मिलता है कि हम आपके वचन और आपकी आत्मा की अगुवाई से दूर हों। प्रभु, दिन प्रतिदिन आपके वचन में हमें गहराई से बसने के लिए, उसको समझने के लिए और उसके अनुसार चलने के लिए आप हमारे जीवन को अगुवाई करना, अपने आत्मा को भेजकर हमें उसी मार्ग में चलने के लिए, चलाने के लिए सामर्थ्य और बुद्धि और ज्ञान देना कि उस मार्ग में चलते हुए हम आप तक पहुंचने पाए। प्रभु जी, आप निरंतर हमारे साथ रहते हैं, हमारे अंदर रहते हैं और हमारे द्वारा आप कार्य करते हैं, ताकि आपके ही कार्यों को करते हुए हम औरों को आपके पास लेके आने पाए। प्रभु, इन दिनों में जहाँ जहाँ देशों में, राज्यों में सताव हो रहे हैं, परेशानी हो रही है सेवकाई करने के लिए, प्रभु हम जानते हैं कि इसमें भी आपका उद्देश्य छिपा हुआ है। हमें इतनी सामर्थ और समझ और बुद्धि देना कि हम इस सताव के बीच में स्थिर खड़े रहने पाएँ, अपने विश्वास में मजबूत रहने पाएँ और आपके ही कार्यों को करते हुए आपके नाम को ऊंचा उठाने पाएँ। एक और बार सारी सेवकों को, सारी कलीसियाओं को, सारे विश्वासियों को जहाँ कहीं भी तेरे नाम से वे इकट्ठा होते हैं, तेरे हाथों में हम समर्पित करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में क्या होना है, क्या नहीं होना है, आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। इसलिए हम पूरे भरोसे के साथ अपने आप को और औरों को भी जो आपके विश्वास और आपके डर में अपने जीवन को चला रहे हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, अपनी इच्छा, अपनी योजना के हिसाब से आप कार्य करें और उस कार्य को पूरा करने के लिए हमें भी तैयार करें, ताकि आपके नाम को हम आदर, मान, सम्मान देने पाएं। एक और बार कलीसिया के हर एक लोगों को, सारे पासबानों को, जहाँ कहीं पे भी सेवकाई, ये सभी को आपके हाथों में देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपकी इच्छा और आपकी योजना के हिसाब से हमें एक मन, एकता में और एक वचन और एक आत्मा में होकर आपकी सेवकाई करने के लिए और आपके विश्वास योग्यता का एक जीवन बिताने के लिए आप हमें इस्तेमाल कर दीजिए। सारा आदर, मान, सम्मान आप ही को देते हुए मांगते प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हर एक प्रियजन, हर एक संत लोग जो उसके दूसरे आगमन की बाट जोते हुए अपने जीवनों को तैयार करते हैं, उसके दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीषित करने पाए। सभी को जय मसीह।
हम आशा करते हैं कि प्रभु ने आपको इस वचन के जरिए आशीषित किया है। इस वचन की आशीष को सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, अपने प्रियजनों को भी शेयर करें। प्रभु आपके साथ रहें। जय मसीह की।